नमस्कारम। अद्य वयम संस्कृत भाषायाम अनियर प्रत्यय से विषय पठिष्यामः। आज हम संस्कृत भाषा में अनियर प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तरी पठामः अनियर प्रत्यय से विषय। तो पढ़ते हैं अनियर प्रत्यय के बारे में। अनियर प्रत्यय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस प्रकार है। अनियर प्रत्यय में अनीय शेष रहता है। इसकी रेफ यानी रे का लोप हो जाता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसका प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है। ये प्रत्यय तव्यत प्रत्यय के समानार्थी प्रत्यय माना जाता है। ये चाहिए अथवा योग्य अर्थ देता है। तो पढ़ते हैं अनियर प्रत्यय के बारे में। अनियर अनियर में शेष जो रहता है वो अनीय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनीय। और इसका जो रे है, इस रे का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। पहला बिंदु है अनियर प्रत्यय तव्यत प्रत्यय से समानार्थक अस्ति। अनियर प्रत्यय है वह तव्यत प्रत्यय के समानार्थी माना जाता है। अस्य प्रयोग हिंदी भाषाया चाहिए अथवा योग्य इति अर्थे भवति। इस प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा में चाहिए तथा योग्य अर्थ में होता है। चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। अस्य अनीय भाग अवशिष्यते। इसका अनीय भाग शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनीय। रेपस्य च लोपय भवति। और इसके रेप का यानी रे का लोप हो जाता है। और शेष क्या रहता है? इसमें अनीय शेष रहता है। अयम प्रत्यय कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य ये भवति। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। किस वाच्य में? कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। अनियर प्रत्यांत शब्दानाम रूपाणी। अनियर प्रत्यांत यानी अनियर प्रत्यय से युक्त शब्दों के रूप हैं वो पुल्लिंगे। पुल्लिंग में रामवत, रामवत, स्त्रीलिंगे रमावत, नपुंसकलिंगे फलवत बहु चलंती। यानी पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह इसके रूप चलते हैं। जैसे पठ धातु है। पठ धातु के साथ में हमने अनियर प्रत्यय जोड़ा तो पुल्लिंग में क्या बना? पठनीय। पठनीय। इसके रे का लोप हो गया और जो ठे हलंत था इसमें क्या मिल गया? ए मिल गया। ठे पूरा हो गया पठनीय। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पठनीय। नपुंसकलिंग में पठनीयम। इस प्रकार तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। हस धातु के साथ में जोड़े अनियर। हस धातु के साथ में अनियर प्रत्यय का विधान होने पर पुल्लिंग में हसनीय। हसनीय है। स्त्रीलिंग में हसनीया। नपुंसकलिंग में हसनीयम। इस प्रकार रूप चलते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य की बात करते हैं। जैसे भाववाच्य में हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जब क्रिया कर्मक होती है तो वाक्य संरचना में वहां भाववाच्य होता है। यानी भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे मया हसनीय। मेरे द्वारा हंसा जाना चाहिए। मया हसनीय।
मेरे द्वारा हंसा जाना चाहिए। तो यहाँ हसनीय ये पुल्लिंग का रूप हो गया और हसनिया ये स्त्रीलिंग का रूप हो गया। तो वाक्य संरचना जब हम भाववाच्य में बनाते हैं तो क्रिया का जो रूप होता है वो कौन सा होता है? अकर्मक रूप होता है। कर्म का विधान इसमें नहीं होता है। और कर्ता जो होता है उस कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कर्मवाच्य में किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं? कर्मवाच्य जैसे मया ग्रंथ पठितव्य, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। मया कथा कथनीय, मेरे द्वारा कथा कही जानी चाहिए। मया पुस्तकम पठितव्यम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। यहाँ जो स्थिति है वो पुल्लिंग की है। यहाँ जो स्थिति है कथनीय, ये स्त्रीलिंग की स्थिति है। और पठितव्यम यहाँ जो स्थिति है वो क्या है? नपुंसकलिंग की स्थिति है। देखिए आप, ग्रंथ है पुल्लिंग है, कथा स्त्रीलिंग है, पुस्तकम नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग। तो कर्मवाच्य में कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मया में कौन सी विभक्ति है? यहाँ तृतीय विभक्ति है। और जो कर्म होता है, कर्म में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? प्रथम विभक्ति होती है। और क्रिया का विधान किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार होता है। किसमें? कर्मवाच्य में। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम जो अनियर प्रत्यय है, इस अनियर प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में कर सकते हैं। अब कुछ धातुएं हैं, उन धातुओं के साथ में हम अनियर प्रत्यय को जोड़ करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द बनाते हैं। जैसे एक धातु है, इसके साथ में अनियर जोड़ा तो क्या बना? एदनीय। स्त्रीलिंग में एदनीय, एदनीयम। दा धातु दानीय, दानीय, दानियम। क्री धातु करणीय, करणीय, करणीयम। री है, इसका गुण अर हो गया और ये बन गया कर, यानी री का गुण क्या होता है? अर होता है। और ये करणीय है, करणीया, करणीयम रूप बन गया। इसी प्रकार क्री धातु है, इसका जो रूप बनेगा वो क्रयणीय, क्रयणीय, क्रयणीयम। इस प्रकार रूप चलते हैं। क्री, यहाँ क्री जिसका अर्थ क्या होता है? खरीदना होता है, क्रय करना होता है। पूज धातु के साथ में अनियर प्रत्यय का विधान करेंगे। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीयम। ग्रह, ग्रहणीय, ग्रहणीय, ग्रहणीयम।
चुर, चोरणीय, चोरणीय, चोरणीयम। यहाँ ऊ है, ऊ का गुण क्या होता है? ओ होता है, तो क्या हो गया? चोर। दृश्य धातु है, अनियर जोड़ेंगे, दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम। दृश्य री है, री का गुण अर होता है, तो ये हो गया दर्श। इस प्रकार ए जुड़ गया, ये दर्श, और इसमें ए जुड़ गया तो स पूरा हो गया, और ये बन गया दर्शनीय पुल्लिंग में। इसी प्रकार रक्ष धातु के साथ में हनियर प्रत्यय जोड़ेंगे, रक्षणीय, रक्षणीय, रक्षणीयम। पच धातु के साथ में पचनीय, पचनीय, पचनीयम। यहां देखना है, यहां देखिए आप क्या आ रहा है? अणय आ रहा है। यहाँ री रे से वाला नियम लागू होता है, यहाँ री रे से में से कोई वर्ण नहीं आ रहा है, इसलिए नय नहीं रह गया। गम धातु के साथ में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे, गमनीय, गमनीय, गमनीयम। नृत्य धातु है, अनियर जोड़ेंगे, नर्तनीय, नर्तनीय, नर्तनीयम। भू धातु है, अनियर जोड़ेंगे, भवनीय, भवनीय, भवनीयम। यहां देखना है, री है, री, यहाँ री है, री का गुण क्या होता है? अर होता है, नर्त हो गया। और भू है, इसका क्या हो गया? भाव हो गया। ऊ का ओ गुण हो गया, ओ के स्थान पर क्या हो गया? अव हो गया, और भय में अव मिल गया तो क्या बन गया? भव बन गया। प्रच्छ धातु के साथ में अनियर जोड़ेंगे, प्रच्छनीय, प्रच्छनीय, प्रच्छनीयम। लिख धातु के साथ में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे, ई का गुण ये होता है लेखनीय, लेखनीय, लेखनीयम। सृज धातु के साथ में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे, सृज है, ये री है, री का गुण क्या होता है? अर होता है, और ये सर्ज, सर्जनीय, सर्जनीय, सर्जनीयम। स्मृ धातु, स्मरणीय, स्मरणीय, स्मरणीयम। पा धातु, पानीय, पानीय,
पानीयम। इस प्रकार हम धातु के साथ में अनियर प्रत्यय का विधान कर सकते हैं। तो आज हमने अनियर प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ा। शेषस्य स्वयं पठिष्यामि। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।